दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। ट्रिपल तलाक को कानूनी जामा पहनाए हुए 1 साल के करीब हो गया है। 1 अगस्त 2019 को इस कानून को लागू किया गया था। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पूरे देश में मुस्लिम महिलाओं के साथ वर्चुअल सभा के जरिए संपर्क किया और उनके जीवन में आए बदलाव पर चर्चा की। इस तरह का आयोजन पूरे देश के 12 शहरों में किया गया। उनमें से एक ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा के हल्द्वानी में एक कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की उर्दू अकादमी के सदस्य सरफराज अली के निवास पर किया गया। इस वर्चुअल सभा को केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय महिला बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संबोधित किया। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने अपनी बात की और विभिन्न नेताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में आई मुस्लिम महिलाओं से पॉलिटिकल चौपाल ने भी बात की। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय हज कमेटी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरफान अहमद साहब से इस कानून को लागू होने से पहले और बाद की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। पेश है विस्तृत रिपोर्ट। 3 तलाक की कुरीति खत्म होने के बाद आप लोग क्या महसूस करते हैं कि क्या बदलाव आया ज़िंदगी में, जो आप अब अपने अड़ोस पड़ोस में देखते होंगे? मेरा नाम भूति है और 3 तलाक के जो ये फैसला लिया गया है मोदी जी द्वारा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसके माध्यम से इतना बड़ा ज़्यादा बदलाव आया है। महिलाएं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। साथ ही साथ उनके जो माता पिता हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जो कि आए दिन वो एक डर में जी रहे थे। उनको ये एक लगता था जैसे कि शादी के बाद पता नहीं कि बेटी को किस बात पर या किस वजह पर 3 तलाक उसको दे दिया जाएगा। वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी महसूस करने लगी हैं। वो अपने उज्जवल भविष्य के बारे में आप थोड़ा सा खुलकर सोच सकती हैं। शादी के बाद उनको ये डर एकदम से ही ख़त्म कर दिया गया। तो उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने लेडीज़ों के बारे में सोचा और बहुत अच्छा ये कानून बनाया। अब लेडीज़ें हम सुरक्षित हैं और जेंट्सों को ये मालूम हो गया कि ये कहना कितना बड़ा अपराध है। वो इतनी जल्दी सोचेंगे नहीं और इतनी जल्दी ये शब्द मुँह पे बुलाएंगे नहीं, 10 बार सोचेंगे। हम लेडीज़ को उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बाकी भी जो उन्होंने काम कर रहे हैं मोदी जी हमारे, वो कांग्रेस में कभी नहीं किए। देखिए, मेरा नाम सना हैदर है जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 तलाक जिस महिला को होता है वो महिला खुद ही जान सकती है या उसका परिवार जान सकता है कि 3 तलाक क्या है और हलाला क्या है। हमें मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मोदी जी ने हमें इस कुप्रथा से आज़ादी दिलवाई है, हमारे दुख दर्द को समझा है, हमारे दर्द का एहसास महसूस करा है उन्होंने और हमें इस कुप्रथा से आज़ादी दिलवाई है। हमें तो उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए कि मोदी जी शुक्रिया शुक्रिया भाईजान। जो 3 तलाक का मामला था, जिसमें 1 साल पहले केंद्र सरकार ने कानून बनाकर अल्पसंख्यक समाज को एक राहत दी, उस पर पहले की और आज की अपेक्षा में क्या बदलाव आया है, आप इरफान साहब बताइए। जी। सबसे पहले तो बहुत अच्छा आज आपने जो इशू लिया है ये बहुत अच्छा है और इस पर आप जो है डिबेट कर रहे हैं, ये उससे भी अच्छा है। पहले क्या होता था कि हमारे इस मुल्क में, जबकि हमारे सभी अगल बगल के जितने भी मुल्क हैं, वहाँ पर जो 3 तलाक का मैटर है, 3 तलाक का मुद्दा है, वो सभी मुल्कों में बैन है और ख़ास तरीके से जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी बैन है। लेकिन हमारे ही मुल्क में, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति होती थी, उसके मद्देनज़र जितने भी अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की, मुस्लिम महिलाओं, ख़वातीनों के जितने भी मुद्दे थे, वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का शिकार होते थे। उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता था। जब से 2014 में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके लीडर और जो पूरे हिंदुस्तानी ने पूरी दुनिया में जिनका लोहा माना जाता है, ऐसे हमारे वज़ीर आज़म जब से नरेंद्र मोदी जी बने और हमने अपने भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, उसमें भी हमने ये इस मुद्दे को शामिल किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो 3 तलाक के मुद्दे से मुस्लिम महिलाओं को पूरी तरीके से जो है उनके बारे में ध्यान देंगे, उस पर बात करेंगे, पूरे देश में कंसेंसस का माहौल बनाएंगे। जी। और ये मुद्दा भी जो था, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं था, ये कोई एनडीए का मुद्दा नहीं था,
ये मोदी जी का मुद्दा नहीं था। ये कुछ महिलाएं सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था, सरकार को जो है उसमें नोटिस दिया था। तो सरकार ने उसके नोटिस के जवाब में पूरे देश में एक अभियान छेड़ा था। उस अभियान में सबकी राय ली थी और उस राय का जो बहुमत के साथ, मेजॉरिटी के साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने और ख़ास तरीके से अक़लियतों ने, माइनॉरिटीज़ ने उसका विरोध करा था कि 3 तलाक जो बैन होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो हमारा जो अटॉर्नी जनरल थे उस टाइम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की राय दी थी। वो सरकार की राय नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राय थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया था और वो 3 तलाक का जो मैटर था वो ख़त्म हो गया। फिर वो संविधान बन गया और हमारी पार्लियामेंट में पास हुआ और राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया कानून में। तो ये उसका आज 1 साल पूरे होने वाला है। 31 तारीख में ये सब हुआ था, 1 तारीख में वो लागू हो गया था। तो इससे हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। पहले क्या होता था, कोई गल्फ़ कंट्रीज़ में है तो वहाँ से वो टेलीफोन पर उसने तलाक दे दी, व्हाट्सएप पर तलाक दे दी। यहाँ पर वो हर घर में कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होता ही है, लेकिन लड़ाई झगड़े का ये मतलब थोड़ी और मकसद थोड़ी है तो उससे किनारे कसी कर लो या उससे दूर हो जाओ। तो इस पर बहुत अच्छा जो है इस पूरे 1 साल में इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ और सब ने इसे सराहा। उसी के अकॉर्डिंग आज पूरे देश में जो हमारे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने इनिशिएट लेकर पूरे देश की महिलाओं को जो राजधानी है वहाँ पर एक आज वर्चुअल सभा उन्होंने की है और सब ने अपने प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की, सबने उनका धन्यवाद किया और उनकी लंबी उम्र की भी सबने कामना की। और इसी तरीके से मोदी जी इस देश के लिए काम करते रहे, वो उन्होंने सबने दुआ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर भाजपा के जिला अध्यक्ष विजय भाटी, गौतम बुद्ध नगर IT प्रमुख चंद्रमणि भारद्वाज, सना हैदर, पश्चिम यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री एहसान खान आदि भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।